Hi, welcome to my channel SD Tutorial. Today we are going to start part 2 of chapter 2, The Sound of Music. In the first video what we have seen, first video में हमने पढ़ा था एवलिन ग्लेनी के बारे में, जिन्हें क्या थी, हियरिंग प्रॉब्लम थी. उसके बाद भी वो वर्ल्ड वाइड फेमस हुई. अब इस चैप्टर का नाम है, पार्ट 2 का क्या नाम है, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. बेसिकली इस चैप्टर के में हम शुरू में पढ़ेंगे शहनाई के बारे में, कैसे शहनाई ओरिजिनेट हुई, उसके बाद कैसे बिस्मिल्लाह खान, मतलब बिस्मिल्लाह, मैं ये भी कह सकती हूँ कि हम बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ेंगे, कैसे वो फेमस हुए, कैसे उन्होंने म्यूजिक सीखा, कैसे उन्होंने शहनाई को एक क्लासिकल स्टेज दिया. बेसिकली हम इसमें बिस्मिल्लाह खान और शहनाई की हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं. Now let's start with the chapter and you can see on your display. Emperor Aurangzeb banned the playing of pungi in the palace. The reason was that it has a sharp and unpleasant sound. तो इसमें क्या है, जो औरंगजेब एम्परर रहे हैं उन्होंने क्या करा, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जिसका नाम क्या था, पुंगी. उन्होंने पूरी तरह से अपने पैलेस में उसे प्ले करने के लिए मना कर दिया. और उसका रीजन क्या था, क्योंकि जो पुंगी थी उसकी जो साउंड थी वो क्या थी, बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट थी. अब बार्बर thought to improve it, he chose a pipe with a natural hollow stem. He made a 7 holes on its body. He played on it, closing and opening some of the holes. It produced a sweet sound. तो जो औरंगजेब थे उनके पैलेस में एक बार्बर था. ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड करा कि वो जो पुंगी है उसकी जो वॉइस है, उसकी जो वॉइस क्वालिटी है उसे क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा. तो उसने क्या किया, एक होलो स्टेम लिया, उसमें होल्स करे. जैसे आप लोगों ने बांसुरी देखी होगी, उसमें क्या होते हैं, होल होते हैं ना. तो हम उसे प्ले करने के लिए क्या करते हैं, उसमें अपनी ब्रेथ पास करते हैं और उसके होल्स को क्लोज और ओपन करते हैं. तो उसने ऐसे ही एक लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट बनाया एक होलो स्टेम से, जिसमें उसने होल्स बनाए और उसमें जब उसकी क्लोजिंग और ओपनिंग की जा रही थी उन होल्स की, तो उसमें से बहुत ही ज्यादा स्वीट साउंड क्या हुई, प्रोड्यूस हुई. He played it before the royalty. He needed a name, so it was named after the player. It was a nai and it was the first played in the Shah's chamber. अब जो वो नाई था, मतलब बार्बर था, उसने क्या करा, महल में औरंगजेब के सामने उसे प्ले किया. अब क्या था, वो जो इंस्ट्रूमेंट था वो पुंगी से बहुत ज्यादा डिफरेंट था, इसलिए उसे एक नया नाम भी देना जरूरी था. अब मैं उसकी बात करूं, वो किसने बनाई थी, एक नाई ने, मतलब बार्बर ने. और कहाँ पे प्ले करी थी, शाहज चैम्बर, मतलब राजा के महल में. तो इसलिए उसे क्या नाम दिया गया, शहनाई. The sound of the shehnai was considered auspicious, so it is played in temples and wedding in North India. जो उसकी शहनाई की साउंड थी वो इतनी ज्यादा ऑस्पिशियस, मतलब पवित्र मानी गई कि जितने भी टेम्पल्स थे या मैं कहूँ नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स होती थी वहां पे तो ये कंफर्म था कि शहनाई प्ले की ही जाएगी. अर्लियर इट वाज अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल म्यूजिक ग्रुप, यहाँ तक कि ट्रेडिशनल ग्रुप का तो वो पार्ट ही थी. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैज ब्रॉट इट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज. और बिस्मिल्लाह खान ही वो पर्सन है जो उसे कहाँ पर लेके आए, शहनाई को क्लासिकल स्टेज पे एज अ 5 ईयर. अब लेकिन जब हम यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, शहनाई का इंट्रोडक्शन, मतलब उसका ओरिजिन कैसे हुआ. ठीक है, अब जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह खान के बारे में, कि कैसे कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में म्यूजिक सीखा और कैसे वो शहनाई को उन्होंने वर्ल्ड वाइड फेमस किया. As a 5-year-old, Bismillah Khan played गिल्ली डंडा near the port in Dumrao in बिहार. जब बिस्मिल्लाह खान सिर्फ 5 साल के थे वो गिल्ली डंडा खेला करते थे. कहाँ पे, बिहार में. मतलब वो बेसिकली कहाँ के हैं, बिहार में एक गांव था, एक विलेज था जिसका नाम क्या था, दुमराव. He would go to the nearby बिहारी जी टेम्पल. There he was sing the भोजपुरी चायता. और उनकी क्या थी, मतलब वो रोज बिहारी जी के टेम्पल जाते थे और वहां पे जैसे भजन होते हैं या कोई भी मतलब फोक सॉन्ग होता है जैसे वो गाते हैं, ऐसे ही वो वहां पे जाके क्या गाते थे, भोजपुरी चायता. एट द एंड ही अर्नड अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg. और इन रिटर्न उन्हें क्या मिलता था, एज अ प्राइज हम कह सकते हैं, एक लड्डू मिलता था जो कितना मतलब उसका जो वेट होता था कितना होता है, 1.25 kg. इट वॉज ऑन द बिहाफ ऑफ द लोकल महाराजा. दिस वॉज हैपेंड 80 years ago. वो कह रहे जो वहाँ के लोकल महाराज में बेसिकली कह सकते हैं जो प्रीस्ट होते हैं, जो वहाँ के पुजारी होंगे बिहारी जी के टेम्पल के, वो उन्हें वो लड्डू दिया करते थे. और ये 80 years पहले की बात है.
द लिटिल बॉय लेटर अर्न द भारत रत्न, इट इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। यहाँ तक कि ये बात तो हम जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ 5 साल की थी, लेकिन जब वो बड़े हुए, फेमस हुए, उन्हें क्या मिला, भारत रत्न अवार्ड भी मिला, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी है। Bismillah Khan was born on March 21, 1916 in the family of musician in Bihar। जो बिस्मिल्लाह खान है उनका बर्थ कब हुआ था, 21 मार्च 1916 में, और किसकी फैमिली में, म्यूजिशियन की फैमिली में, बिहार में। His grandfather रसूल बख्श खान was the शहनाई नवाज of the भोजपुर king's court। अगर मैं उनके ग्रैंडफादर की बात करूं जिनका नाम क्या था, रसूल बख्श खान, वो भी क्या थे, एक शहनाई नवाज थे, मतलब वो भी शहनाई प्ले किया करते थे भोजपुर के जो किंग थे उनके कोर्ट में। और उनके जो फादर थे पैगंबर बख्श, वो भी क्या थे, वो भी शहनाई प्लेयर थे। बेसिकली बात करें तो जो बिस्मिल्लाह खान है उनके जो भी एंसेस्टर्स थे वो सब क्या करते थे, शहनाई प्ले किया करते थे। द यंग बॉय Bismillah Khan took to music early in life. At 3, his mother took him to the maternal uncle's house in Banaras। अब जब बिस्मिल्लाह खान 3 साल के थे तो उनकी मदर उन्हें उनके मेटर्नल अंकल का मतलब क्या होता है, जो मामा है, मतलब मामा के घर लेकर गई, जो कहाँ रहते थे, बनारस में। ही वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हिज अंकल प्रैक्टिस। वो बहुत, मतलब अपने जो उनके मेटर्नल अंकल थे उनसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थे कि वो कैसे शहनाई प्ले करते हैं। तो उन्होंने क्या करा, जो उनके अंकल थे, अंकल का नाम क्या है, अली बख्श, उनके साथ विष्णु टेम्पल जो वाराणसी में है वहां जाना शुरू करा। और वो बार बार ना अपने अंकल को देखते थे कि वो कैसे बजा रहे हैं, तो उनके अंदर भी एक वो मोटिवेशन आया कि मुझे भी सीखना है, और फाइनली उन्होंने उसकी प्रैक्टिस भी करनी शुरू कर दी। For years, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the bank of Ganga become the places where he could practice। और जब भी वो प्रैक्टिस करते थे तो उनके 3 मेन प्लेस होते थे बिस्मिल्लाह खान के। फर्स्ट प्लेस क्या था, बालाजी का टेम्पल, मंगला मैया टेम्पल, एंड या फिर जो मेन प्लेस जो उनका होता था प्रैक्टिस का, वो कौन सा होता था, बैंक ऑफ गंगा, मतलब गंगा के किनारे बैठ के। The flowing waters of the Ganga inspired him to invent new ragas। In fact, जब भी वो गंगा को फ्लो करते देखते थे तो उनके अंदर एक ऐसा मोटिवेशन आता था कि उन्होंने नए राग भी इन्वेंट कर दिए थे शहनाई के। At the age of 14, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference। अब जब बिस्मिल्लाह 14 ईयर्स के हुए तो उनके अंकल कहाँ गए थे, इलाहाबाद में एक म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां पर, तो उन्होंने भी उन्हें एकम्पेंज किया, मतलब बिस्मिल्लाह खान भी उनके साथ गए। और यहाँ तक कि जब ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई कहाँ पर, लखनऊ में, कब हुई थी, 1938 में। तो वो तो बिस्मिल्लाह खान की लाइफ का सबसे बड़ा ब्रेक था, और वो सबसे पहले पर्सन बने जिन्होंने रेडियो पे क्या की थी, शहनाई प्ले करी थी। Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with the Shehnai on August 15, 1947, and he is the first person, ये first person थे जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को कहाँ पर, रेड फोर्ट में क्या प्ले करी थी, शहनाई प्ले करी थी। ही प्लेड राग काफी फ्रॉम रेड फोर्ट टू द पीपल लाइक महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। वहां पे बहुत सारे लोग प्रेजेंट थे, जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन सबके सामने उन्होंने शहनाई प्ले करी। और कौन सा राग गाया, राग काफी। बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। उन्होंने बहुत सारी परफॉर्मेंस दी। हिज first trip abroad was to Afghanistan. King Zahir Khan was deeply impressed by the Shehnai. He gave him priceless Persian carpet. उनका फर्स्ट ट्रिप कहाँ का था, अफगानिस्तान का। जब वो अफगानिस्तान गए, वहां के जो किंग थे जाहिर खान, वो उनसे इतने ज्यादा इम्प्रेस हुए, उनकी शहनाई प्ले करने की जो टेक्निक थी, मतलब वो इतने ज्यादा उससे इम्प्रेस हुए कि उन्होंने उन्हें पर्शियन कारपेट भी क्या दिया, एज अ गिफ्ट किया। अब मैं उसके अलावा बात करूं, एक फिल्म डायरेक्टर हैं विजय भट्ट, यहाँ तक कि वो भी उनसे इतने ज्यादा इम्प्रेस थे कि उन्होंने उन पर फिल्म ही बना दी जिसका नाम क्या था, गूंज उठी शहनाई। बिस्मिल्लाह खान्स म्यूजिक इन फिल्म डिडंट गो बियॉन्ड द विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासन कन्नड़ फिल्म सनाधि अपना। यहाँ तक कि और भी बहुत सारे डायरेक्टर्स थे जो उनसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे, जो चाहते थे कि वो उनकी मूवी में क्या करें, म्यूजिक प्ले करें। और लेकिन
जो मैं बिस्मिल्लाह खान की बात करूं, वो बिल्कुल भी इस आर्टिफिशियल और ग्लैमरस वर्ल्ड का पार्ट नहीं बनना चाहते थे। वो किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। अवार्ड्स केम इन प्लेंटी फॉर हिम, उन्हें बहुत अवार्ड्स भी मिले। ही बिकम द फर्स्ट इंडियन टू परफॉर्म इन द लिंकन सेंट्रल हॉल इन यूएसए। He took part in the World Exposition of the Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair। यहाँ तक कि मैं अगर बात करूँ कांस फेस्टिवल, ओसाका ट्रेड फेयर, हर फेस्टिवल में जो बड़े से बड़ा मतलब जो सबका ड्रीम होता है कि दैट वी हैव टू बी द पार्ट ऑफ दिस, तो वो उन्होंने सब कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया था। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं, एक ऑडिटोरियम भी तेहरान में उनके नाम से बनाया गया। उसका नाम क्या है? ताहर मॉस्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उसके अलावा उन्हें बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिले, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्मा विभूषण, सब मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में क्या कर लिए थे, अचीव। अगर मैं भारत रत्न अवार्ड की बात करूं तो वो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ कि वो उन्हें मिल चुका है इन 2001। और कब मिला था ये भारत रत्न अवार्ड? 2001 में। यहाँ तक कि वो छोटे बच्चों को म्यूजिक भी सिखाते थे। और उन्होंने एक बात भी कही, क्या थी वो बात? दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज कमिंग टू लर्न अवर म्यूजिक। कि अगर हमारा इंडिया का जो मेन कोई ट्रेडिशन है, मतलब हम जो किसी चीज में रिच हैं, तो वो क्या है? म्यूजिक है। इनफैक्ट वेस्ट की बात करें, वहां से लोग हमारे यहाँ वो सब सीखने आते हैं। तो हमें तो अपने यहाँ पे बच्चों को ये सब सिखाना ही चाहिए। बिस्मिल्लाह खान हैज ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड बट ही इज ग्रेटली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव। बिस्मिल्लाह खान पूरा वर्ल्ड घूम चुके थे, लेकिन जो उनका बिल्कुल हार्टली अटैचमेंट था वो या तो बनारस से था, क्योंकि वो उनका मेटरनल प्लेस था। और मैं वहीं दूसरी तरफ बात करूं, दूसरा उनका अटैचमेंट किससे था? डुमराव, क्योंकि डुमराव में वो बॉर्न हुए थे। और डुमराव कहाँ पे बताया मैंने? बिहार में। उनका एक स्टूडेंट था जो कहाँ रहता था? यूएसए में। और वो ये चाहता था कि जो बिस्मिल्लाह खान है वो क्या करे? यूएसए में आए, वहीं पर रहना शुरू कर दे और वहीं पे अपना एक स्कूल भी ओपन करें। इनफैक्ट उस स्टूडेंट की मतलब इतनी ज्यादा डिजायर थी कि उसने प्रॉमिस किया दैट कि ही विल क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय मेकिंग टेम्पल देयर। कि वो वहां पे ना बिल्कुल बनारस का जो एटमॉस्फेयर है वो वहां पे वो पूरी तरह से क्रिएट कर देगा, जिससे आप बनारस को वो बिस्मिल्लाह खान बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। बट लेकिन जो खान साहब थे वो तो बहुत ज्यादा अटैच थे किससे? बनारस और डुमराव से। इसलिए उन्होंने कंडीशन रखी, क्या ये पॉसिबल है कि इफ यू वुड ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा देयर, कि तुम रिवर गंगा को भी यहीं पे ट्रांसपोर्ट कर दो। तो ही उन्होंने क्या कहा? वेन एवर ही इज अब्रॉड, इन्होंने मेंशन, देखो समझना इस चीज को, बहुत मतलब कि वो इतना ज्यादा अटैच थे कि उन्होंने डायरेक्टली अपने स्टूडेंट को मना नहीं करा। उन्होंने सिचुएशन क्या रखी कि तुम एक काम करो, तुम रिवर गंगा को भी यहीं पे कर दो, ट्रांसफॉर्म कर दो, ट्रांसपोर्ट कर दो, मैं यहीं पर रह लूंगा। और उन्होंने एक बात मेंशन करी थी, मतलब बहुत अच्छी बात है ये, Whenever he is in abroad, कि वो जब भी अब्रॉड में होते हैं तो उनका मन होता है कि मैं हिंदुस्तान जाऊं। और जब भी वो हिंदुस्तान जाते हैं तो वो कहते हैं कि काश मैं मुंबई में होता, वाराणसी में होता, मैं होली गंगा के पास बैठा होता। और जब भी वो वाराणसी में होते हैं तो वो अपने कहाँ मिस करते हैं? वो डुमराव को मिस करते हैं और वहां के मट्ठे को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। इसमें तो मतलब पूरा चैप्टर पढ़ के हमें खुद ही समझ आ रहा है कि उनकी लाइफ एक एग्जाम्पल सेटर है हम सबके लिए, कि कैसे वो कितना ज्यादा उनका लगाव था, कितना प्यार था अपने देश की धरती से, और वो उसके बिना बिल्कुल भी रहना नहीं चाहते थे। It accepts that a Muslim like him can play शहनाई every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। और ये तो एक एग्जाम्पल सेटर है कि वो मुस्लिम होने के बावजूद भी कहाँ पर? काशी विश्वनाथ टेम्पल में रोज क्या प्ले करा करते थे? शहनाई प्ले करते थे। मेरे अकॉर्डिंग मतलब मैं लास्ट में बात करूं, हमारे इंडिया की यही सबसे अच्छी बात है कि हमारी कंट्री बहुत डाइवर्सिफाई है और हम सब कितना अच्छे से मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। Now that's all for this video. Here we have completed this chapter with both the parts. Thank you for watching the video and please do share and subscribe.